आगे मेरे प्यारे कॉमन, स्वागत है तुम लोग का स्प्लिट्सविला के रोस्ट के अध्याय 2 के अंदर। मुझे मालूम है कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है यार कॉमन राज के साथ में। मतलब हमारे पसंदीदा टॉपिक के ऊपर कॉमन राज दूसरी बार वीडियो बना रहा है, वो भी बैक टू बैक। यार ये सूरज के पश्चिम की तरफ निकल रहा है क्या? ये हो कैसे रहा है ब्रो? तो देखो तुम लोग को इसके ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पिछले पार्ट के अंदर कह रहे थे कि पार्ट टू लेके आओ, हमें मजा नहीं आया, हमें थोड़ा सा और मजा चाहिए। इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमको मजा नहीं आता। कह रहे थे कि भाई डीप जाओ, थोड़ा सा डीप वाला रोस्ट चाहिए हमें। Let's go deep, deep, deep. तो फिर मैं एक्चुअली डीप गया, मैंने और एपिसोड देखे स्प्लिट्सविला के, और पूछो मत मेरी अंतरात्मा ने क्या क्या सहा मगर मैंने तुम लोग के लिए किया। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो पहले से कॉमन है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, इट विल मीन अ लॉट यू नो। और एक और चीज ऐड करनी है मुझे कि पिछले पार्ट के अंदर जब मेरा फैक्ट टाइम बॉयज एंड गर्ल्स चल रहा था, वहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई पीछे का बैकग्राउंड बहुत कूल दिख रहा है यार, ये तुम्हारे तो बहुत अच्छे लैंडस्केप है। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे लैंडस्केप है, बट जितने अच्छे लैंडस्केप है उतने ही डरावने और इतने स्कैरी भी है भाई। हाँ भाई, इन्हीं खूबसूरत लैंडस्केप के अंदर तेंदुए और भालू हम पे अटैक कर रहे हैं, और वो क्या सिनेरियो हो रहा है पूरा का पूरा मैंने अपने व्लॉग वीडियो के अंदर समझाया, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके चेक करो उसे। और साथ साथ उसी चैनल के ऊपर ओमेगल वीडियोस आने वाले हैं, फनी गेम प्ले वीडियोस आने वाले हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह यूट्यूबर के साथ प्रैंक वाले वीडियो, सारे वीडियोस उस चैनल के ऊपर आएंगे। तो जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करो। विद दैट सेड, मैं हूं तुम्हारा कॉमन और तुम लोग देख रहे हो व्हाई इट सक्स ब्रो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंगारू के बारे में। भाई क्या दिक्कत क्या है भाई तेरे से एक नाव में तैरा नहीं जाता? तेरे को ये भी चाहिए, तेरे को वो भी चाहिए, साले चंपा बाजार है ये, शॉपिंग करने आया है तू? इसको एक लड़की ने गोल्डन तीर दिया और फिर इसने अपने मुंह से कहा, एक लड़की बोलती ये लड़का मेरा है, इससे दूर। भाई पहले तो मैं था तुम्हारा भाई, अब इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला है। और फिर जब स्प्लिट्सविला के गवारों ने एक लड़के के साथ 3 लड़कियां डेट पे भेजी, जो कि क्यों बेचते हो चूतियो, तुम्हारे एमटीवी के ब्रांड एम्बेसडर ने दूपिया है भाई, उसे 3 लड़के एक साथ अच्छे लगेंगे, 3 लड़कियां नहीं। स्प्लिट्सविला के अंदर गोल्डन तीर का लॉजिक ऐसा होता है कि भाई जो लड़की तुम्हें गोल्डन तीर दे रही है मतलब शी वांट्स टू मैरी यू, और अगर आपको गोल्डन तीर नहीं मिला, आपको सिल्वर तीर मिला, मतलब अगर फर्स्ट वाला नहीं मिला तो भाई चलो 2-3 ऑप्शन तो और रहेंगे ना अपने पास, तो वैसा सिल्वर तीर का लॉजिक होता है। तो हमारे स्प्लिट्सविला के बुद्धिजीवों ने क्या किया कि भाई जितने भी लोगों ने इसे गोल्डन तीर दिया उनको साथ में भेज दिया डेट की, भाई तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि तेरे को कौन पसंद है। और फिर जब इसने अपने मुंह से कहा कि भाई इस लड़की को तो तेरा भाई लेके जाएगा, तुम्हारा भाई अब इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला है, तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई उसको वही पसंद आई होगी। फिर भी उस पतंजलि से पावर्ड बाय थ्रीसम डेट के ऊपर सबको लेके नाचता है, सबको उठा के नाचता है, मजे सबके लेता है, जैसे कि भाई साहब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो चल रहा है यहाँ पर। बेटा मौज कर दे। और ये सब करने के बाद भी ये उस गोल्ड तीर वाले गर्ल को कहता है कि भाई देखो देखते मेरे को पता चल गया था कि तू मेरी कनेक्शन रहेगी, कोई लड़की मेरे आसपास नहीं, मेरी नजरें किसी लड़की पे नहीं, ऑल माई आईज ऑल माई टाइम एवरीथिंग। और फिर जब इससे पूछा गया कि भाई हमारे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा डेट में से कौन सी गर्ल तेरे को पसंद आई, तब ये कंगारू बड़ी बेशर्मी से दूसरी गर्ल का नाम ले लेता है। आई फील आरुषि इज कंफ्यूज। तो आरुषि ने कहा कि सबसे पहले इट्स यू फॉर मी, देन इट्स समर, कीपिंग दैट इन माइंड आई विल चूज भूमिका। अबे जब वो कह रही कि पहली प्रायोरिटी तू है तो वो कैसे कंफ्यूज हुई? भाई तू कंफ्यूज हुआ ना। और फिर इसके यही पर नहीं खत्म हुए, इसके आगे भी इसने दबा के किए ये चीजें। अब इन सब से वो गर्ल बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है, और सारे के सारे स्प्लिट्सविला के जो इसको सहानुभूति देने का नाटक करने लग जाते हैं। तुझे मैंने बोला था वो ऐसा करेगा, तुझे इतना श्योर नहीं रहना चाहिए था उसके बारे में। अरे तो रो क्यों रही है? तुझे लड़का मिला तो है, सलमान खान को देख, बचपन से रंडे हुए हैं वो कभी रोए हैं क्या? रणविजय की तरह। हाँ रणविजय की तरह। Alright guys, good night. I'm gonna see you guys tomorrow. मगर फिर हमारे कंगारू को मालूम पड़ता है कि भाई सारा का सारा गेम मैंने खेला और फुटेज सारा का सारा ये खा गई। इसलिए फिर अचानक से इसे पता नहीं कहां से बुरा लगने लग जाता है, और ये रोने लग जाता है भाई, ये रोने लग जाता है यार। मेरे को बहुत ही बुरा लगा, आई डिडंट मीन टू डू दैट। जब वो हुआ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अबे छोड़ना भाई, ऐसे क्या रो रहा है? नया दूपिया का पति है क्या तू, या फिर छोटा भीम की चुटकी जिसको राहुल गांधी डेली प्रपोज करता है? अबे यार ये सच्ची में रोने लग गया भाई। यार ये स्प्लिट्सविला की हैना मोंटेना, ये सीन देखने के बाद मेरे शरीर के क्रिंज रोकू यंत्र ने काम करना बंद कर दिया और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। और उसने मेरी स्प्लिट्सविला देखने के प्रोसेस की कड़ी निंदा की और कहा कि भाई तू उल्टी कर दे, तू उल्टी कर दे। कितनी कितनी पकड़ो चीजें
करता हूँ यार, बहुत बुरा शो था ये, कसम से बहुत बुरा। मगर मैंने फिर भी आगे देखा और ऐसे ऐसे जानवरों से मिला हूँ, बताऊंगा तुम लोग को। मगर उससे पहले तुम लोग एक जरूरी चीज के बारे में बता देता हूँ। तो भाई अगर तुमने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रखा है या फिर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहाँ पर तुम इन्वेस्ट कर सको, तो मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट करना सबके लिए जरूरी है और इन्वेस्ट करने के लिए सेफ प्लेटफॉर्म ढूंढना उससे भी जरूरी चीज है। तो भाई ये है BitBNS, इंडिया का सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको 100 से भी ऊपर क्रिप्टो करेंसी इंडियन रुपीज में पेयर करने के लिए मिल जाएगी। बिटकॉइंस, डॉजी कॉइंस, इथोरियम और हाँ अब तो सेफ मूव और शिबा इनू भी BitBNS के ऊपर आ चुके हैं और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और हाँ BitBNS का खुद का भी एक कॉइन है BitBNS टोकन नाम से, उसके ऊपर भी तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल है, इजी और फास्ट KYC है और बहुत ही कम फीस लगती है डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर। तो किसका वेट कर रहे हो, अभी जाके साइन अप करो। यहाँ पर आप लोग 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे, साइन अप करोगे तो आपको 100 रुपए के बिटकॉइंस फ्री में मिलेंगे। तो किसका वेट कर रहे हो, जाके डाउनलोड करो, मजे लो इसके। अब फिर से बात करते हैं स्प्लिट्सविला के जानवरों के बारे में। तो फिर मैंने देखा इस छपरी को, शिवम को। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ओ भाई कितना मेकअप लगाता है भाई तू, कितना मेकअप लगाता है। स्प्लिट्सविला में आया तू इंडिया टॉप मॉडल में नहीं भाई, इस इंसान में 100% टिकटॉकर बनने के सारे गुण है। ये मेकअप लगाता है, ये छपरी बनने के कोई भी मौके नहीं छोड़ता और फिर ये शायरिया बोलता है भाई ये। मुझे मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं मेरे, मगर यहाँ पे मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मेरे मुंह से जो निकले मेरे बच्चों वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अरे भाई जुबान का छोड़, ये बीच बीच में तू ये क्या करता है बे? साले पान वाला है तू या कुछ वो वैसे करंजोर वाले तो शौक नहीं तेरे? पापा अलग होते हैं, मैं ग्रैंडफादर हूँ तेरा। अबे ग्रैंडफादर के चौदे, एक बाल नहीं है तेरे चेहरे के ऊपर भाई। इससे ज्यादा बाल तो टाइगर श्रॉफ के चेहरे पे आ जाते हैं। रोवी राय की तेरे से ज्यादा मूंछें होगी भाई। और तुम स्प्लिट्सविला के एलियंस का सीन क्या है भाई, इतनी डायलॉग बाजी क्यों करते हो भाई? सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक रिया के हाथ मेरे हाथ में रहे। पतझड़ में टूट जाए वो पत्ते नहीं है, कोई आंधी से कहे औकात में रहे। अबे आंधी गई चाय बनाने, तेरे पतगड़ के पत्तों का तो बिल्कुल नहीं पता, मगर तू तो 2 एपिसोड के बाद बिल्कुल बदल गया। ये जो रिया नीचे खड़ी इसके लिए शायरा पेल रहा है, 2 एपिसोड के बाद ये उसी को बोलने लग गया कि भाई डोंट टच मी, डोंट टच मी, Don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me। देखो ये ऐसे साथ निभाते हैं ये आइडल जोड़े स्प्लिट्सविला के। Don't touch me। कुल मिला के साले सब गत्ता फूक के आए और हम लोग को चूतिया बना रहे हैं। और चूतिये से याद आया, ये इस अफगानी जलेबी को कहाँ से लेके आए और तुम लोग पकड़ गए यार? ढंग से हिंदी तक नहीं बोली जा रही भाई इससे। सर उसको पता है वो खुद से कर सकता है, उसे भोगता भाई, और उसे काटता, टास्क में कैसे काटने आया था मुझे? हाँ भाई मैं काटता, करके दिखाइए, मैं काटता, कैसे काटने को आया था? तू भोगता है मैं काटता है, फॉरेन एक्सचेंज के डॉगी। मैं स्प्लिट्सविला में प्यार ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं बता रहा हूँ इसको शो में लेके इसलिए आया क्योंकि ये गोरा पैदा हुआ है, बस उसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। ये गोरा पैदा हुआ इसलिए इसको लेके आ गए शो के अंदर। ये बंदा यामी गौतम का भाई है इसलिए इसको उठा के लेके आ गए। ये बंदा इतना गोरा पैदा हुआ कि भाई जब स्टार्टिंग में सबको अधनंगा खड़ा किया था, सब लोग को तो किसी को सनबर्न हुआ नहीं, बिकॉज वो तो सब भारत के हैं। मगर ये भाई सब आए विदेश से तो इनको हो गया सनबर्न। अरे ब्रो ऐसा मत कर ब्रो, तू भोगता है मैं काटता है, मगर अभी सनबर्न मेरे को काटता है ब्रो, मेरा गान जल रहा है ब्रो, ऐसा मत कर ब्रो। मैं पुणे का गैंगस्टर है बट मेरा जलता है ब्रो, मैं MMA रेसलर है देखो। कुल मिला के स्प्लिट्सविला वाले हम लोग को समझते हैं लंगूरों की फौज। स्प्लिट्सविला के गवारों के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का भतीजा पुणे से बिलोंग करता है। भले इसका नाम केविन है मगर हम लोग को मानना है कि भाई पुणे से बिलोंग करता है। हाय, मेरा नाम केविन है, MMA फाइटर हूँ, पुणे से हूँ, I'm 24 years old। कि हमें क्या समझ में आएगा भाई, हमारे यहाँ की तो टीनेज गर्ल्स कहेगी हाँ ओ माय गॉड कितना गोरा है ये, ऊपर से मेकअप भी लगा रखा है, इतना चमक रहा है ये। ऐसे मत चमक, मेरी आंखें दुख रही है। ए भगवान प्लीज मेरे को सिस्का LED लाइट दे दे कि मेरे को जब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूं तो मेरे को लाइट की जरूरत ना पड़े, फिर तो मैं टिकटॉक वीडियोस भी बना पाऊंगी। मतलब ये किस एंगल से पुणे से है और पुणे का गैंगस्टर है। पुणे गैंगस्टर। मेरे भाई अफगानी जलेबी, इसको देखा है? इसका नाम है पाइनएप्पल। अगर इसने अपने बालों से तेरे पेट के अंदर ऐसे गुदगुदी कर दी ना तो सालों तो वापस अफगान नहीं जा पाएगा, पुणे गैंगस्टर बनेगा। भाई तेरे सामने आके नाच भी दिया ना इसने तो भाई उस डांस से निकलेगी आग और तेरे शरीर के ऊपर वापस सनबर्न हो जाएगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये शो फेक एज फक है, कोई भी सच वाला चीज इस शो के अंदर नहीं है। मगर जैसे मैंने अपने पिछले पार्ट के रियल फैक्ट्स के अंदर कहा था कि कैसे ये लोग डार्क स्किन वाले बंदे को पीछे कर देते हैं और आगे गोरा गोरा चीज दिखाते हैं, इन्होंने बाकी के एपिसोड में भी इसको फुटेज नहीं दिया। और जैसे ये लोग केविन वगैरह लोगों को लेके आते हैं जो कि इंडिया से बिलोंग भी नहीं करते। अबे भाई जो इंडिया का रियलिटी शो है तो इसमें इंडियन लोग को लेके आओ ना, ये बाहर के अंग्रेजों को क्यों लेके आ रहे हो? जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो गुड लुकिंग पीपल। इन लोग को आइडल कपल बनाना है मगर ये लोग एक कपल का इशू सॉल्व नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं 2-3 लड़कियों को और भेजेंगे डेट पे कि भाई वहां पर और कबाड़ा हो और फिर जो बना बनाया
बनाया काम था वो भी बिगड़ जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हर रियलिटी शो की तरह जैसे यहाँ पर भी कपल्स बने या कोई भी रियलिटी में कपल नहीं बनने वाले, ये सिर्फ ये शो में रहेंगे, तुम्हारा काटेंगे और बस जय श्री राम। तो बस यही है, अगर तुम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो शो को तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अगर तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो शो से कि भाई ऐसे ही सब कुछ होता है लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे तुमको 3 लड़कियां बिकनी पहन के डेट पे नहीं आएगी, वो रियलिटी नहीं है, उसको मत देखा करो। बाकी ये वीडियो पसंद है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। इस वीडियो को बहुत मेहनत लगी है। पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना, जम के हो जाएगा तुम्हारा मजा। और मुझे अगले वीडियो का भी टॉपिक सजेस्ट कर देना, अच्छी सी मूवी सजेस्ट करना मुझे कि मैं मूवी का रोस्ट करूं। और अगर तुम लोग चैनल के ऊपर नए और तुम्हें वीडियो देख के बहुत मजा आया तो किसका इंतजार कर रहे हो ब्रो? यहाँ पर और भी डोप वीडियोस आने वाली है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इट विल मीन अ लॉट फॉर मी। बहुत मेहनत की तुम्हारे भाई ने। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।